एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जिसके बहुत सारे बच्चे थे, इतने ज्यादा कि जैसे किसी चींटियों के बिल में चींटियां होती हैं। उनके पास इतना खाना नहीं होता था कि कई बार 3-3 दिन तक बच्चे भूखे रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन वह गरीब आदमी अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो असल में एक भूत था, लेकिन उसने अपना रूप बदला हुआ था। कहाँ जा रहे हो गरीब आदमी? भूत ने पूछा। मैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जा रहा हूँ। गरीब आदमी ने कहा, अगर मैंने जल्दी कुछ न किया तो वे भूख से मर जाएंगे। भूत ने कहा, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, अगर तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं रहेगा। ये लो, ये छोटा सा अखरोट, इसे जो भी आदेश दोगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा। लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए? गरीब आदमी ने पूछा। मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस वो चीज जो तुम्हें अपने घर में नहीं मालूम। गरीब आदमी सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो उसे अपने घर में नहीं पता, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हालात बहुत खराब थे, इसलिए उसने वादा कर दिया। जब वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम खाना लाए हो? हम सब बहुत भूखे हैं। उसने जवाब दिया, मैं खाना तो नहीं लाया, पर एक अजीब अखरोट लाया हूँ, जिसने मुझे ये दिया है। उसने कहा है कि इसे जो भी कहोगे वो काम पूरा कर देगा। पत्नी ने घबराते हुए पूछा, उसने बदले में क्या मांगा? बस इतना कहा कि मैं उसे वो चीज दूं जो मुझे अपने घर में नहीं मालूम। आदमी ने जवाब दिया। पत्नी ने गुस्से में कहा, वो ना समझ, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं गर्भवती हूँ? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था और तुमने अब अपने बच्चे को दे दिया। आदमी बोला, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। उसने अखरोट से कहा, छोटे अखरोट, हम सबको खाना पीना और कपड़े चाहिए। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ये सब बना दो। और देखते ही देखते सब चीजें तैयार हो गईं। उन्होंने इतना बढ़िया खाना खाया जैसा पहले कभी नहीं खाया था। गरीब आदमी ने एक बड़ा घर भी मांगा। अखरोट ने उसे एक सुंदर ईंटों का मकान बना दिया, जिसमें हरे भरे बाग, खेत और जानवर थे। अब वो गरीब आदमी अमीर बन गया और उसका बच्चा भी पैदा हुआ। एक दिन जब पूरा परिवार काम में व्यस्त था, दो बूढ़े आदमी वहां आए और रात में ठहरने की जगह मांगी। गरीब आदमी ने खुशी से उन्हें आश्रय और खाना दिया। फिर उन्होंने कहा, हमें पता है कि शैतान तुम्हारे सबसे छोटे बच्चे को लेने आने वाला है। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हमारी बात मानो, रात को मेज पर एक रोटी रख दो और उसे अगली सुबह तक वहां ही रहने दो। आदमी ने वैसा ही किया। सब लोग सो गए। आधी रात को शैतान खिड़की के नीचे आया और चिल्लाया, हे घर के मालिक, मेरी आवाज सुनो। याद है तुम्हारा मुझसे किया वादा? मैं उसे लेने आया हूँ, लेकिन घर में कोई नहीं जागा। तभी रोटी बोल उठी, रुको और बाहर आराम से बैठो। जैसे मैंने इंतजार किया वैसे तुम भी करो। मैं पतझड़ में जमीन में बोई गई, सारी सर्दियां वहीं रहीं, जैसे अब तुम्हें रुकना होगा। फिर मैं धीरे धीरे बढ़ी, लंबी हुई, जैसे अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। फसल के समय मुझे काटा गया, गट्ठरों में बांधा गया, मुझे दर्द सहना पड़ा, जैसे तुम्हें अब सहना होगा। फिर मुझे गाड़ी में भरकर गांव लाया गया, मुझे कुचला गया, मारा गया, जैसे अब तुम्हें भी भुगतना होगा। मुझे आटे में पीसा गया, नमक और पानी में डाला गया, मारा गया, गूंथा गया, जैसे तुम्हें भी सहना होगा। फिर मुझे आग में डाला गया, दुनिया का सबसे बड़ा दुख, और मुझे पकाया गया, जलाया गया, फिर तेज चाकू से काटा गया। मैंने सब सहा, अब तुम्हें भी सहना होगा। सूरज की पहली किरण के साथ मुर्गा बोला, और शैतान को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि सुबह की रोशनी में उसका कोई जोर नहीं चलता था। वो भागकर अपने अंधेरे घर लौट गया। किसान का परिवार अपने सबसे छोटे बेटे को बचा सका। किसान ने उन दो बूढ़ों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसके बच्चे को शैतान से बचाया। और अगर उन्होंने अपना छोटा अखरोट नहीं खोया हो तो आज भी वो गरीब किसान एक अमीर इंसान की तरह सुखी जीवन जी रहा होगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?